This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL Super 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL Super 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अब्रॉड स्टडी करने का सपना देखते हैं तो हो सकता है कि इस शो के माध्यम से वो सपना आपका साकार हो जाए। आज हम आपको एक रेयर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है नॉर्वे में पढ़ने की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जो यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज महिंद्रा में HR प्रोफेशनल हैं, शहनाज कपाडिया जी। वो हमें डिटेल में बताएंगी कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, लास्ट ईयर में कौन सा स्टूडेंट चुना गया था, किस बेस पे चुना गया, और उसके बारे में जो वीडियो बनी है वो कहाँ देख सकते हैं ताकि लोगों को एक आइडिया रहे। शहनाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बहुत खुश हूँ ये पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू दानिश जी। सबसे पहले मैम हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और UWC के बारे में बताएं, ये क्या है? मेरा नाम है शहनाज कपाडिया। मैं UWC इंडिया महिंद्रा के लिए काम करती हूँ। वहाँ पे मैं HR सिलेक्शंस मैनेजर हूँ और मैं सिलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स करती हूँ। हमारा एक टीम है, स्मॉल टीम है ऑफ 4 पीपल। और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेजेस क्या है? ये एक मूवमेंट है जो IB स्कूल्स का, एक प्रीमियम IB स्कूल्स का एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है। हमारा UWCs अराउंड द वर्ल्ड है, 18 कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड है। और इंडिया में एक यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज है जो पुणे में है, उसको UWC महिंद्रा बोलते हैं। तो मैं UWC इंडिया, जो UWC इंडिया की नेशनल कमिटी है, हम सिलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ महिंद्रा कॉलेज के लिए नहीं लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड UWCs के लिए। ग्रेट। तो अभी आपने बताया कि आप UWC के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के कॉलेजेस की सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जिस स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं ये नॉर्वे के लिए है। मेरे 2 सवाल हैं मैम आपसे। एक कि जब आप पूरे वर्ल्ड के लिए ही सिलेक्शन करते हैं तो फिर ये स्कॉलरशिप नॉर्वे के लिए क्यों है, और ये स्कॉलरशिप क्या है, डिटेल में बताएं। तो दानिश जी, हम UWC मोस्टली मेजॉरिटी हमारा सिलेक्शंस इंडिया के लिए होता है, महिंद्रा कॉलेज के लिए। लेकिन ऐसा है कि हमारा USP, हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक जो UWC को डिस्टिंग्विश करता है वो ये है कि हमारे सब UWCs में पूरी दुनिया के लोग आते हैं। कल्चरल इंक्लूजन है हमारा, तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी है। तो ये हमारा खास, यू कैन से हमारा खास खूबी है। तो हम मेजॉरिटी सिलेक्शंस महिंद्रा के लिए करते हैं, लेकिन हमको पूरी 17 और कॉलेजेस से हमको ऑफर्स आती है। कुछ ऑफर्स स्कॉलरशिप्स की होती है, कुछ ऑफर्स स्कॉलरशिप्स के बिना होती है। तो हम जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफर्स के साथ मैच करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हम महिंद्रा के लिए चुनते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हम अब्रॉड की कॉलेजेस के UWCs के लिए चुनते हैं। तो ये जो है स्कॉलरशिप एक यूनिक स्कॉलरशिप है जो हमने सिर्फ 2 साल पहले स्टार्ट की थी और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है।
वो है अकबर करीम ब्लाइंड मेमोरियल स्कॉलरशिप। वो एक ब्लाइंड, फुल्ली ब्लाइंड, मतलब वो 100% ब्लाइंड स्टूडेंट जो करंटली 10th या 11th में हो, उसको IB UWC नॉर्वे, उसका नाम है UWC RCN, दैट इज UWC रेड क्रॉस नॉर्डिक, उसमें उसको 2 साल की स्कॉलरशिप मिलती है। तो इट इज अ वेरी वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी। और लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था NAB, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, NAB दिल्ली से, जो एकदम ब्रिलियंट है। वो UWC RCN में गया और उसने 1 year ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ही वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल और अभी वो नेक्स्ट सेमेस्टर, दैट इज नेक्स्ट ईयर के लिए अभी लास्ट वीक निकला है, तो वो ऑलरेडी नॉर्वे पहुंच गया है। तो ये है अपॉर्चुनिटी, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो गौरव ने, उसका नाम है गौरव, और उसने खुद बोला है कि ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करना चाहिए। वहाँ पे जाके वो 100% ब्लाइंड है, लेकिन वो शूटिंग करता है, वो स्कीइंग करता है, वो खेलता है, वो डिबेटिंग करता है, क्विज करता है, और वो उसका जो स्कोर है वो 6 सब्जेक्ट्स में उसने 40 out of 42 उसने स्कोर किया है। तो उसके हिसाब से वो वर्ल्ड वाइड में 5% ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड में आता है। ये है अपॉर्चुनिटी। और अभी वो इतना सक्सेसफुल हुआ है कि वो अभी 12th स्टैंडर्ड में गया है और वो 12th स्टैंडर्ड में फुल स्कॉलरशिप स्टैनफोर्ड और MIT के लिए अप्लाई करने वाला है, क्योंकि उसको केमिकल इंजीनियर का ड्रीम है। बहुत बढ़िया। अब हमें ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा क्लियर करें कि जो 10th में पास आउट हैं वो जा सकते हैं, जो अभी 10th कर रहे हैं वो भी जा सकते हैं। क्राइटेरिया ये है कि जो भी स्टूडेंट जाता है या जाती है, मेल या फीमेल, उनको करंटली या तो ग्रेड 10 में होगा या 11th में, और ये अपॉर्चुनिटी है 11th और 12th का। तो अगर वो 11th में भी है, लेकिन वो एज क्राइटेरिया के हिसाब से उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बिटवीन 1st September 2009 एंड 30th August 2011। और अगर वो ये डेट ऑफ बर्थ को फुलफिल करता है और उसका करंट ग्रेड 10 या 11 है, तो और वो इंडियन होना चाहिए, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंटली उसको ग्रेड 10 तक मैथ्स एंड साइंस चूज करना चाहिए। अगर उसने ड्रॉप किया मैथ्स एंड साइंस 9th और 10th में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, और वो B1 कैटेगरी में होना चाहिए, फुल्ली ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड। अगर वो पार्शियली ब्लाइंड है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा ये अकबर करीम स्कॉलरशिप के लिए। उसको इंग्लिश में डेफिनेटली फ्लुएंट होना चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं, लेकिन वो तो यूरोपियन कंट्री में जाएगा, नॉर्वे में जाएगा, तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ बात करेगा, तो इंग्लिश तो आना चाहिए उसको। और वो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, लेकिन वो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी उसको बहुत इंटरेस्ट या रुचि रखनी है, तो वो प्रेफरेबल होगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस कैंडिडेट ऑल इंडिया चेस में 10th रैंक पे था, और वो स्कीइंग, शूटिंग सब कुछ उसने किया वहाँ पे नॉर्वे में जाके। और दूसरा कि उसको 11th और 12th, अगर वो 11th में भी है तो भी उसको नेक्स्ट ये एंट्री 2027 के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होगा अगस्त 2027 में, यानी कि 1 साल के बाद उसका सिलेक्शंस हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर वो 11th में भी है तो उसको 11th एंड 12th दोनों साथ में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो 11th कर दिया है तो सिर्फ 12th उसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो 1 साल ज्यादा भी करेगा तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए सबसे बेस्ट है। अब ये बताएं कि ये स्कॉलरशिप है क्या ये फुली फंडेड है, वहाँ हॉस्टल, ट्रैवल, जहाँ उसको कुछ अपनी जेब से भी लगाना है? तो थोड़ा सा बताएं ये स्कॉलरशिप के बारे में, और एप्लीकेशन कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है? तो पहले तो मैं लास्ट डेट से स्टार्ट करूंगी कि लास्ट डेट अभी जल्दी से आ रहा है, 31st अगस्त तक एप्लीकेशंस हमारी पोर्टल पे आ जाना चाहिए।
अगर उन्होंने 31 अगस्त तक एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया तो उनको फिनिश करने के लिए 15 सितंबर तक टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने पोर्टल पे स्टार्ट नहीं किया तो फिर उनको चांस नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन 31 अगस्त तक स्टार्ट कर दीजिए। और स्कॉलरशिप के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। जब आपको इंटरेस्ट, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आपको डेफिनेटली नॉर्वे में जाना है 2 साल के लिए और आपके पेरेंट्स भी सहमत हैं, पेरेंट्स अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप हमको ईमेल भेज सकते हैं, हम उनका रिप्लाई देंगे आपको। लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा बताऊं कि वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से आपका स्कॉलरशिप होगा। तो स्कॉलरशिप वैसे पार्शियल स्कॉलरशिप भी है जिसमें आपको ट्यूशन फी और हॉस्टल फी और दूसरा सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन आपको एयर टिकट आपको खुद देना पड़ेगा। तो वो 3 टियर्स में डिवाइडेड है। आपको अपना दोनों पेरेंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26 AS वो भेजना पड़ेगा। वो हम इवैल्यूएट करेंगे और हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आप कितना फी पे कर सकते हैं। अगर आपका और उससे पहले एक एप्लीकेशन फी भी है जो है 3,800 का। तो 3,800 का फी अगर आप दोनों पेरेंट्स का एनुअल इनकम 4 लाख से नीचे है तो आप एप्लीकेशन फी वेवर के लिए पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको ये सब टैक्स स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट दोनों पेरेंट्स का भेजना पड़ेगा। अगर आपका इनकम जॉइंट पेरेंट इनकम उससे ज्यादा है, मोर देन 4 लाख, तो आपको 3,800 देना पड़ेगा। जब आप ये एप्लीकेशन फी देंगे तो पोर्टल आपके लिए खुल जाएगा और फिर आपको पोर्टल पे अपना एप्लीकेशन डालना है। वो बहुत सिंपल है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस या जो भी है यूजर फ्रेंडली है। ये हमारे पिछले कैंडिडेट गौरव ने खुद पूरा डमी एप्लीकेशन किया है और उसको बहुत इजीली यूजर फ्रेंडली है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करके ऐसे क्वेश्चंस आंसर करना है। तो अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो फ्रेश एप्लीकेशन आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए और 31 अगस्त तक एप्लीकेशन कर दीजिए। तो आपको 15 सितंबर तक मिलेगा एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये स्कॉलरशिप का है और ये एलिजिबिलिटी भी है। 2 सवाल है मेरे जी। अब आपने बताया कि 3800 फीस है, तो आपने एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। सपोज कीजिए 100 लोगों ने फिल की एप्लीकेशन, तो वो जो सिलेक्ट नहीं होंगे 99 लोग, उनको क्या ये पैसे रिफंड होंगे या रिफंड नहीं होंगे? पहली बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन लोगों के पेरेंट्स की जॉइंट इनकम 4 लाख से कम है, क्या उनको एयर फेयर की फैसिलिटी दी जाएगी या वो उनको खुद ही मैनेज करना है, नो मैटर व्हाट देयर इनकम इज? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि 3,800 जो उन्होंने, सपोज 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, तो दूसरे का रिफंड होगा कि नहीं? नहीं जी, वो रिफंड, एप्लीकेशन फी रिफंड नहीं होगा। और ओके, तो आपका पेरेंट्स का इनकम अगर 4 लाख से कम है तो हम डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। अगर सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए, अगर 100 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से हमारे 5 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, तो हम सिर्फ वो 5 कैंडिडेट्स का फाइनेंशियल असेसमेंट डिटेल में करेंगे। तो हम पेरेंट्स से पूछेंगे कि उनका टैक्स रिटर्न्स देने का, बैंक स्टेटमेंट देने का, फॉर्म 26 AS देने का। बेसिकली हमारा एक एक्सपर्ट्स टीम है जो उनका फाइनेंशियल असेसमेंट करेगा कि वो कितनी फीस दे सकते हैं। अगर फाइनेंशियल असेसमेंट के बाद इनकम के हिसाब से वो 5 लाख दे सकते हैं पर ईयर, तो उनको उतना पार्शियल स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर फाइनेंशियल असेसमेंट के बाद हम तय कर लें
कि वो 3 लाख दे सकते हैं, तो 3 लाख उनको पे करना पड़ेगा, बाकी का स्कॉलरशिप उनको मिल जाएगा। अगर फाइनेंशियल असेसमेंट के बाद हमारा एक्सपर्ट्स टीम ये डिटरमिन करता है कि पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से वो कुछ भी नहीं दे सकते, तो उनको पूरा स्कॉलरशिप मिलेगा। ऐसा है, वो 3 डिफरेंट टीयर्स में है, तो उसके हिसाब से या तो उनको कुछ एयर फेयर देना पड़ेगा जो पार्शियल है, नहीं तो अगर उनको फुल स्कॉलरशिप मिलेगा तो उसमें एयर फेयर भी इंक्लूडेड होगा। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। अब ये बताएं अप्लाई कैसे करना है? अभी अप्लाई के लिए पहले तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो मिलाते हैं, मतलब वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वो मिलते हैं, तो वो हमको ईमेल भेज सकते हैं। हम अपना ईमेल आईडी आपको भेज सकते हैं और उसके हिसाब से हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन only if you fulfill all these eligibility criteria जो हमने जस्ट बताया था। तो एक तो आप अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, वैसे तो हम सारी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिसनर्स को, लेकिन क्या कोई पोर्टल भी है आपका जहां पे खुद जाके विजिट कर सकते हैं? यस, ये लिंक पे जा सकते हैं https://uwc.org/ वहां पे आप जाएंगे तो हमारा वेबसाइट खुलेगा और वेबसाइट के राइट हैंड साइड पे है अप्लाई का बटन, तो आप अप्लाई बटन पे जाइए और कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो आप फिल कर दीजिए। और लेकिन अगर आप उससे पहले आप फिल करने के पहले आप पहले मुझे ईमेल भेजिए, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन आपको पहले सिर्फ आप अप्लाई अभी मत करिए, पहले आप मुझे ईमेल भेजिए तो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन आपको अगर सिर्फ अवेयरनेस के ये UWC का वेबसाइट देखना है तो आप सिर्फ uwc.org पे जा सकते हैं और आपको सब UWCs के बारे में पता चलेगा। अगर आपको UWC इंडिया के बारे में देखना है तो आप ब्राउजर पे जाके UWC इंडिया टाइप करिए और आपको UWC इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। ईमेल आईडी क्या है आपकी? हमारी ईमेल आईडी है kapadia.shernaz@in.uwc.org। मैं स्पेल करती हूँ KAPADIA.SHERNAZ kapadia.shernaz@in for India .uwc.org। थैंक यू सो मच शरनाज मैम, पूरी डिटेल बताने के लिए और इस इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताने के लिए। उम्मीद है कि लोगों को इससे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जैसे गौरव ने सक्सेस हासिल की है, एक और स्टूडेंट भारत का नॉर्वे में जाएगा, पढ़ेगा और देश के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा और अपने पेरेंट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू दानिश फॉर दिस। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज गो थ्रू इट और ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। लिसनर्स, बात की आज हमने शरनाज मैम से जो UWC महिंद्रा कॉलेज से हैं, जिन्होंने बताया कि नॉर्वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्कॉलरशिप है। आप 10th या 11th में होने चाहिए, आपका एक्स्ट्रा करिकुलम में रुचि होनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी वो डिपेंड करेगा आप लोगों की इनकम पे। तो इस फॉर्म को देखिए, ईमेल कीजिए, ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ईमेल कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। फ्रेंड्स, सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली
इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बडी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बडी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyup.network पर। बडी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी।